सो आई ट्राई टू कवर 5 टॉपिक टुडे, जिसमें सब कुछ फिनास्टेराइड के अराउंड ही था। फर्स्ट ऑफ थर्ड पॉइंट, फिनास्टेराइड एक मिरेकल ड्रग है कि नहीं? आंसर इज यस। सेकंड इज इट वर्थ टेकिंग फिनास्टेराइड? आंसर इज यस। टॉपिकल फिनास्टेराइड या ओरल फिनास्टेराइड FDA अप्रूव्ड है कि नहीं? सो ओरल फिनास्टेराइड FDA अप्रूव्ड है, टॉपिकल अप्रूव्ड नहीं है। फोर्थ टॉपिक, टॉपिकल फिनास्टेराइड की साइड इफेक्ट है कि नहीं? साइड इफेक्ट उसकी नहीं है। एंड फिफ्थ थिंग, टॉपिकल फिनास्टेराइड कैन कॉज हेयर लॉस और नॉट? द आंसर इज नो। Hello, I am Dr. Malay Mehta, cosmetic dermatologist and a hair transplant surgeon from Mumbai. पिछले 8 साल से मैं मुंबई में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे फिनास्टेराइड के बारे में और उसका हेयर लॉस या तो गंजेपन के ट्रीटमेंट के लिए क्या उसका रोल है। बट उससे पहले कि मैं फिनास्टेराइड के बारे में कुछ डिस्कशन करूँ, मैं आपको थोड़ा एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या तो आनुवंशिक तौर पे फैलने वाला गंजापन जो होता है उसके बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। मेल पैटर्न हेयर लॉस, जो मेडिकल लिटरेचर में उसकी टर्म यूज हुई है, उसको आनुवंशिक तौर पे आपको हेयर लॉस होता है मेन में, जिसमें आगे से आपके हेयर फॉल होता है और क्राउन एरिया से हेयर फॉल होता है। धीरे धीरे जब समय जाता है तो ऊपर का पूरा एरिया हेयर लॉस से इन्वॉल्व हो जाता है, गंजापन फुल फ्लेजेड हो जाता है और सिर्फ पीछे के एरिया पे बाल रहते हैं। अगर मेडिकल लिटरेचर की बात करूँ तो FDA ने, मतलब फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट फ्रॉम USA ने सिर्फ 3 ही चीज़ अप्रूव की है। एक तो ओरल फिनास्टेराइड टैबलेट, दूसरा है मिनॉक्सिडिल का सोल्यूशन और तीसरा है लेजर हेलमेट। तो अगर मेडिकल अप्रोच की बात करें, ये कंडीशन को हमको मेंटेन करना है तो हमको ये तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ या तो 2 चीज़ लॉन्ग टर्म तक यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे ही हम स्टॉप करेंगे, हमारा जितना भी एडवांटेज मिला होगा ये मेडिकल अप्रोच से वो चला जाएगा और आपका हेयर लॉस या तो गंजापन बढ़ने लगेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अंडरस्टैंड करें क्या आपका कंडीशन है और कैसे उसका ट्रीटमेंट करें। अभी हम आज का जो टॉपिक है फिनास्टेराइड और उसके अराउंड क्या मिथ है और क्या फैक्ट है, उसके अराउंड ही हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला फैक्ट है या तो मिथ है कि फिनास्टेराइड इज अ मिरेकल ड्रग। क्या फिनास्टेराइड सही में मिरेकल ड्रग है? हेयर फॉल बहुत सारी रीजन की वजह से हो सकता है। जेनेटिक हेयर फॉल हो सकता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है, कभी कभी स्ट्रेस हुआ, लाइफस्टाइल हमारी कैसी है उससे भी हेयर फॉल हो सकता है, कभी कभी लोकल डिजीज होते हैं स्काल्प के, उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। तो फिनास्टेराइड सबके लिए इफेक्टिव नहीं है। ज़्यादातर मेन जो हेयर फॉल के लिए आते हैं हमारे पास, उनमें से 90% लोगों को हेयर फॉल जेनेटिक है, मतलब आनुवंशिक तौर पे वो फैलता है। उसके लिए ये बहुत ही वंडरफुल मॉलिक्यूल है। सो इसके लिए मैं फिनास्टेराइड को मिरेकल ड्रग का टैग देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 2, फिनास्टेराइड क्या FDA अप्रूव्ड है? तो हाँ, फिनास्टेराइड ओरल टैबलेट FDA अप्रूव्ड है, बट उसका जो सोल्यूशन फॉर्म है जो भी रिसेंटली मार्केट में आया है उसको FDA का क्लियरेंस नहीं मिला है। पॉइंट नंबर 3, लोग बोलते हैं कि फिनास्टेराइड इज वर्थ टेकिंग द रिस्क। तभी उसके लिए हम देखते हैं कि फिनास्टेराइड की इफेक्ट कितना है, साइड इफेक्ट कितना है और सही में लेना चाहिए कि नहीं। बट उससे पहले हमको देखना पड़ेगा कि पेशेंट का एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर पेशेंट का एक्सपेक्टेशन है कि जो करंट कंडीशन है उसको मेंटेन करना है, तो लो डोज फिनास्टेराइड ओरल टैबलेट या तो आइडियल डोज फिनास्टेराइड 1 मिलीग्राम है वो ले सकते हैं। हालांकि आजकल ये भी फॉर्मुलेशन अवेलेबल है, 0.1 या तो 0.25% सोल्यूशन फॉर्म ऑफ फिनास्टेराइड भी अवेलेबल है, तो उसको भी हम लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकते हैं। बट इज इट वर्थ टेकिंग द रिस्क? जब ओरल टैबलेट की बात करता हूँ तो तकरीबन 80% पेशेंट जो स्टैंड अलोन फिनास्टेराइड यूज करते हैं उससे पेशेंट को एडवांटेज मिलता है। तो 100 में से 80% पेशेंट को एडवांटेज मिलता है। बट हालांकि कुछ परसेंटेज लोग, 1.8% लोग को उसकी साइड इफेक्ट होती है, जिसमें सेक्सुअल साइड इफेक्ट बहुत कॉमन है। तो इसी के कारण पेशेंट को ये ड्रग के प्रति बहुत ही एवर्जन रहता है, कि तो उनसे डर लगा रहता है कि ये मॉलिक्यूल लो कि नहीं। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 1000 में से 18 पेशेंट को साइड इफेक्ट होगा। अगर वो पेशेंट ने भी दवाई लेना स्टॉप कर दिया तो रिवर्सिबल है। सो मैं अगर कोई पेशेंट आता है, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है, अगर पेशेंट के साथ हम
कंसल्टेशन करते तो पता चलती, तो मैं पेशेंट को काउंसिल कर सकता हूँ कि इतने परसेंटेज पेशेंट को इफेक्ट है, इतने परसेंटेज को साइड इफेक्ट है, सो हाँ ये वर्थ टेकिंग द मेडिसिन है। बट अगर पेशेंट को बहुत ही डर लगा रहता है कि भाई मुझे फिनास्टेरॉइड लेने से साइड इफेक्ट होता है, तो मैं वो पेशेंट को ओरल फिनास्टेरॉइड का ऑप्शन नहीं देता। वो पेशेंट को मैं बोलता हूँ आप टॉपिकल फिनास्टेरॉइड को यूज कर सकते हो, जिसके बहुत सारे प्रिपरेशन अवेलेबल है मार्केट में। तो मैं कुछ और वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करूंगा कि वो कौन कौन से प्रिपरेशन अवेलेबल है। साइड इफेक्ट ऑफ टॉपिकल फिनास्टेरॉइड, ये एक फोर्थ टॉपिक में डिस्कस करना चाहता हूँ कि टॉपिकल फिनास्टेरॉइड से साइड इफेक्ट है कि नहीं है। अगर हम जब ओरली मेडिसिन लेते हैं तो सिस्टम में एब्जॉर्ब हो जाती है, लिवर से मेटाबोलाइज होती है और थ्रू आउट सर्कुलेशन में रहती है। तो जो फिनास्टेरॉइड का काम है, जो हमारे एक्सेस हार्मोन होता है DHT को, उसको कंट्रोल करना। अगर हम जब ओरल टैबलेट लेते हैं तो वो तकरीबन 2/3 या तो 55 to 60% DHT को कंट्रोल करेगा। अगर हम लोशन फॉर्म की बात करें तो वो तकरीबन 33% DHT को कॉन्सेंट्रेशन को कम करेगा। प्रैक्टिकली स्टडीज में देखा है कि टॉपिकल फिनास्टेरॉइड के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप सेफली उसको टॉपिकल फिनास्टेरॉइड को रेगुलरली यूज कर सकते हो। और फिफ्थ टॉपिक, कैन टॉपिकल फिनास्टेरॉइड मतलब फिनास्टेरॉइड का सॉल्यूशन फॉर्म हेयर लॉस कर सकता है कि नहीं। फिनास्टेरॉइड का लोशन फॉर्म हेयर फॉल नहीं करता, इनफैक्ट वो हेयर लॉस की ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। अगर आपका आनुवंशिक गंजापन है तो आप उसको यूज कर सकते हो। कई बार ऐसा देखा है कि मिनॉक्सिडिल के कारण पेशेंट को टेम्परेरी हेयर लॉस होता है और उसके बाद वो स्टेबिलिटी आती है हेयर फॉल में और फिर वो रिकवरी भी आती है। तो टॉपिकल फिनास्टेरॉइड की वजह से हेयर फॉल नहीं होता। हालांकि आपका जो ये गंजापन है वो कंटिन्यूअस है, तो हमने टॉपिकल फिनास्टेरॉइड को उससे रोक के रखा है। हमने मॉलिक्यूल स्टॉप कर दिया तो वापस वो गंजापन बढ़ने लगेगा और आपका हेयर फॉल होगा। तो ये कहना मुनासिब नहीं रहेगा कि टॉपिकल फिनास्टेरॉइड की वजह से हेयर फॉल होता है। सो आंसर इज नो। सो आई ट्राई टू कवर 5 टॉपिक टुडे, जिसमें सब कुछ फिनास्टेरॉइड के अराउंड ही था। फर्स्ट ऑफ थर्ड पॉइंट, फिनास्टेरॉइड एक मिरेकल ड्रग है कि नहीं, आंसर इज यस। सेकंड इज इट वर्थ टेकिंग फिनास्टेरॉइड, आंसर इज यस। टॉपिकल फिनास्टेरॉइड या ओरल फिनास्टेरॉइड FDA अप्रूव्ड है कि नहीं। सो ओरल फिनास्टेरॉइड FDA अप्रूव्ड है, टॉपिकल अप्रूव्ड नहीं है। फोर्थ टॉपिक, टॉपिकल फिनास्टेरॉइड की साइड इफेक्ट है कि नहीं, साइड इफेक्ट उसकी नहीं है। एंड फिफ्थ थिंग, टॉपिकल फिनास्टेरॉइड कैन कॉज हेयर लॉस और नॉट, द आंसर इज नो। होपफुली दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल टू यू। आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपको कौन से हेयर लॉस और स्किन के रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे। Once again, thank you. I'm Dr. Malay Mehta, cosmetic dermatologist and a hair transplant surgeon from Mumbai. Thank you.